प्यारे बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून। आज हम क्लास 8th का लेसन नंबर 15 पढ़ेंगे। इसका नाम है द ग्लोरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ इंडिया। भारत की यशस्वी खिलाड़ी महिलाएं। भारत की यशस्वी खिलाड़ी महिलाएं। इस चैप्टर में ये बताएगा कि लड़कियां या औरतें भी मनुष्य से या लड़कों से कम नहीं हैं। वे भी आज की डेट में हर एक फील्ड में मनुष्यों के बराबर हैं, आदमियों के समान हैं और हर फील्ड में वो भी काफ़ी तरक्की कर रही हैं। इसमें स्पोर्ट्स के बारे में बताया। तो अनेक प्रकार के खेल होते हैं, उनमें हर एक में लेडीज़ की भागीदारी बहुत है और उन्होंने बहुत नाम भी कमाया है। आप इस चैप्टर के थ्रू देखेंगे कि कितने खिलाड़ी महिलाएं हैं हमारी, जो अलग अलग स्पोर्ट्स में कुछ न कुछ मेडल जीत के लाती हैं, वो आप देखेंगे इसके थ्रू। देखो क्या लिखा है। इन इंडिया द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स इज स्टिल डोमिनेटेड बाय मैन। भारत में जो खेल है अभी भी आदमियों के द्वारा ज़्यादा खेला जाता है, या आदमी ही उस पर ज़्यादा हावी है। ठीक है, डोमिनेटेड मतलब हावी होना, तो आदमियों के द्वारा ही ज़्यादा वो खेला जाता है इंडिया में अभी भी। वुमेन आर यूजुअली नॉट एनकरेज टू टेकअप स्पोर्ट्स। टेकअप मतलब सीखना। औरतों को साधारणतया, यूजुअली मैंने साधारणतया अभी भी एनकरेज नहीं किया जाता कि वो खेल को सीखें। सिंस देयर चाइल्डहुड द गर्ल्स आर पुश्ड टू लर्न वर्च्यूज ऑफ ए गुड होम मेकर, वेयर एज द बॉयज आर मोटिवेटेड टू प्ले आउटडोर गेम्स। अब क्या हुआ, बचपन से ही क्या होता है, सिंस द चाइल्डहुड, बचपन से ही गर्ल्स को पुश किया जाता है टू लर्न माने सीखने के लिए, वर्च्यूज ऑफ ए गुड होम मेकर, कैसे हम घर को अच्छा बनाएं, कैसे हम घर का अच्छा रखरखाव रखें, उसके गुणों को सीखने के लिए, उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, तो उसके अच्छे घर को सजाने के गुणों को सीखने के लिए ही लड़कियों को आगे किया जाता है। वेयर एज माने जबकि, बॉयज़ आर मोटिवेटेड टू प्ले आउटडोर गेम्स, जबकि हम लड़कों को बोल देते हैं कि ठीक है बेटा आप बाहर जाके गेम खेलो। ठीक है, तो लड़कियों को घर के अंदर ही बताया जाता है कि कैसे घर की सफाई की जाती है, कैसे घर को अच्छा रखा जाता है, तो वे सब क्वालिटी लड़कियों में आती है, या हम उसके लिए उसको प्रेरित करते हैं, जबकि लड़कों को बोल देते हैं कि ठीक है आप बाहर जाइए और खेलिए। इवन टुडे व्हाइल बाइंग टॉयज़ फॉर चिल्ड्रन। अब आगे कहते हैं कि आज भी अगर हम कोई खिलौना बच्चों के लिए कोई खिलौना खरीदें, तो पेरेंट्स टेंड्स टू बाई डॉल्स, इंडोर गेम्स एंड किचन प्लेइंग सेट्स फॉर देयर डॉटर। आज भी जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, वो लड़कियों के लिए क्या खरीदते हैं, डॉल्स, गुड़िया खरीदते हैं, इंडोर गेम, ताकि लड़कियां बाहर ना जाए, घर में खेलती रहे, और किचन प्लेइंग सेट्स फॉर देयर डॉटर, और किचन में जो सामान यूज होते हैं जैसे प्लेट है, कप है, ये सब चीज़ें, कैटली है, तो इन सब चीज़ों को लेके आते हैं, जो बच्चों को खेलने की होती है ना, प्लास्टिक वगैरह की सब चीज़ें। तो लड़कियों के लिए हम क्या करते हैं, किचन के सामान की जो प्लास्टिक के छोटी छोटी सी चीज़ें आती हैं, जैसे कप, प्लेट, मग, ये और कैटली वगैरह, और कुछ डोल वगैरह ले लेते हैं उनके लिए। ठीक है, बट द क्रिकेट बैट एंड द फुटबॉल फॉर देयर सन। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने बच्चों लड़कों के लिए क्या लेते हैं, क्रिकेट का बैट खरीद लिया, फुटबॉल खरीद ली खेलने के लिए, लेकिन लड़कियों के लिए वही किचन का सामान, वो इसकी गुड़िया, या किचन में जो सामान रखा रहता है वो सामान। ठीक है। ऑन द अदर हैंड देयर आर मैनी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन हु हैव ब्रॉट ग्लोरी टू द नेशन बाय विनिंग मेडल्स एंड टाइटल। ऑन द अदर हैंड मतलब इसके दूसरी तरफ क्या है, देयर आर मैनी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन, भारत की बहुत सारी महिला खिलाड़ी हैं, हु माने जो, हैव ब्रॉट ग्लोरी, बाई माने खरीदना, सॉरी ब्रिंग माने लाना, ब्रॉट माने लेकर आई हैं, ग्लोरी माने सम्मान, यश, टू द नेशन राष्ट्र के लिए, बाई विनिंग द मेडल एंड टाइटल, जो बहुत सी हमारी लेडीज़ महिलाएं हैं जो अपने राष्ट्र के लिए बहुत सारे पदक, बहुत सारे टाइटल जीत के लाई हैं। नाउ द थिंग्स हैव सर्टेनली इम्प्रूव फॉर वुमेन। नाउ द थिंग्स हैव सर्टेनली इम्प्रूव फॉर वुमेन, और अब जो है नारियों के लिए भी कुछ सुधार आया है।
नारियों के लिए भी कुछ चीज़ें सुधारी गई हैं। द रोल एंड द स्टेटस ऑफ एन इंडियन वुमेन इन स्पोर्ट्स हैव बिकम इक्वलेंट टू दैट ऑफ ए मैन। अब जो है, जो रोल था, जो भूमिका थी, जो स्टेटस था, जो पद थे, जो पहचान थी आदमियों की, उसके बराबर ही आजकल नारी को भी सम्मान दिया जाता है। यानी कि जो पहले आदमियों का सम्मान था, जो आदमी का रोल अदा करते थे, भूमिका निभाते थे, वो सारी चीज़ें आज लड़कियों के लिए भी या औरतों के लिए भी उसके बराबर ही, आदमियों के बराबर ही सम्मान दिया जाता है और उनके भूमिका भी उसमें बराबर की रहती है। तो रोल का मतलब भूमिका, स्टेटस का मतलब सम्मान समझ लीजिए, ठीक है। तो आज की डेट में जो है जो नारी हैं उनकी जो स्थिति काफ़ी सुधरी है और उनको जो भूमिका में और उनके जो सम्मान में जो है जो चीज़ें वो आदमियों के सम्मान है, यानी कि उनका भी इतना सम्मान किया जाता है, उनको भी इतनी भूमिका दी जाती है, इतने कार्य दिए जाते हैं जितने कि मनुष्य को दिए जाते हैं। फॉर्चुनेटली वी हैव मैनी वुमेन स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़। भाग्य से वी हैव मैनी वुमेन स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी, हमारे पास बहुत सी महिलाएं खिलाड़ी अच्छे व्यक्तित्व वाली हैं। हु आर द रोल मॉडल फॉर द यंगस्टर जनरेशन, जो यंग जनरेशन के लिए आने, जो हमारी नई पीढ़ी है, जनरेशन माने पीढ़ी, जो हमारी नई पीढ़ी के लिए एक रोल मॉडल है। देयर सक्सेस हैव इंस्पायर्ड अदर गर्ल्स टू टेक अप स्पोर्ट्स एज देयर कैरियर। और वो क्या करती हैं, वो इंस्पायर करती हैं दूसरी लड़कियों को टू टेक अप द स्पोर्ट्स एज देयर कैरियर, वो खेल को जो है सीखें और उसको एक कैरियर के रूप में अपनाएं। अब कुछ खिलाड़ियों के नाम दिए, जो लेडीज़ खिलाड़ी हैं उनके नाम है पीटी उषा। पीटी उषा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो बहुत बड़ी रेसर थी। पीटी उषा इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ बेस्ट नोन वुमेन एथलीट्स। भारत की ये जानी मानी नारी एथलीट है। शी हैज़ वोन मैनी नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स। उन्होंने बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड या पदक जीते हैं। शी वाज नोन एज द क्वीन ऑफ इंडिया ट्रैक एंड फील्ड, और उनको हम किस नाम से जानते हैं पीटी उषा को? द क्वीन, रानी ऑफ रानी ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड। उनको हम भारतीय ट्रैक और फील्ड की रानी के नाम से जानते हैं। आगे क्या लिखा है? पीटी उषा रिसीव्ड पद्मश्री एंड अर्जुन अवार्ड। अब उनको क्या क्या अवार्ड मिले? उनको पद्मश्री अवार्ड मिला और अर्जुन अवार्ड, ये दोनों खेल से संबंधित है। एंड शी वाज नेम्ड द स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द सेंचुरी। शी वाज नेम्ड, उसको क्या नाम दिया गया? स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द सेंचुरी, शताब्दी की स्पोर्ट्स पर्सन बाय द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। जो भारतीय ओलंपिक संघ है उनके द्वारा उनको क्या कहा गया? उनको कहा गया कि ये सेंचुरी की स्पोर्ट्स पर्सन हैं। ठीक है, तो ये पीटी उषा के बारे में था। ये इसमें कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि इनको हम किस नाम से जानते हैं? तो किस नाम से जानते हैं? इनको जानते हैं द क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड। अब आगे नाम दिया साइना नेहवाल। साइना नेहवाल क्या है? साइना नेहवाल एक बैडमिंटन की प्लेयर है। साइना नेहवाल इज आल्सो नोन एज द गोल्डन गर्ल ऑफ इंडियन बैडमिंटन। तो साइना नेहवाल को हम किस नाम से जानते हैं? गोल्डन गर्ल के नाम से। वो भारतीय बैडमिंटन की गोल्डन गर्ल के नाम से इसको जाना जाता है। शी इज़ द फर्स्ट वुमेन इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन स्पोर्ट्स टू रीच द वर्ल्ड्स नंबर 1 रैंक इन बैडमिंटन। और वो पहली भारतीय खिलाड़ी है, नारी खिलाड़ी है, जिन भारतीय इतिहास में जो है नंबर 1 पोजीशन पे, बैडमिंटन में नंबर 1 पोजीशन पे पहुंची है। तो पहले भारतीय इतिहास में पहली पोजीशन पर पहुंचने वाली ये पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है। शी हैज़ रिसीव्ड पद्म भूषण एंड पद्मश्री एंड राजीव गांधी खेल रत्न एंड अर्जुन अवार्ड फॉर बैडमिंटन। और इन्होंने जो है 4 पुरस्कार जीते हैं, पद्म भूषण, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल पुरस्कार और अर्जुन अवार्ड। ठीक है, तो ये 4 इन्होंने जीते हैं। इसके बाद नंबर आता है सानिया मिर्जा। ये भी बहुत फेमस है, आप सबने सुना होगा। सानिया मिर्जा किस में है? लॉन टेनिस में।
तो सानिया मिर्जा इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिकग्नाइज फेस इन द इंडियन स्पोर्ट्स। भारतीय खेल में सानिया मिर्जा एक जाना पहचाना चेहरा है। रिकग्नाइज फेस मतलब जाना पहचाना चेहरा है। शी इज़ द ओनली वुमेन फेस ऑफ द इंडियन लॉन टेनिस। ठीक है, ये केवल भारतीय महिला है जिन्होंने लॉन टेनिस खेला है। हु वाज फॉर्मली रैंक्ड नंबर 1 इन द वुमेन डबल रैंकिंग। तो जो 2 खिलाड़ी खेलते हैं यानी कि डबल खिलाड़ियों में इसकी पहली पोजीशन है, समझ में? तो वुमेन्स डबल रैंकिंग में इनका पहला स्थान है। शी हैज़ रिसीव्ड अर्जुन अवार्ड, उन्होंने भी अर्जुन अवार्ड प्राप्त किया। WTA न्यू कमर ऑफ द ईयर, और उनको WTA न्यू कमर के नाम से भी जाना जाता है। पद्म श्री अवार्ड भी उनको मिला है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड उनको मिला, पद्म भूषण उनको मिला है। तो इनको भी 4-5 अवार्ड मिले हैं। अब इसके बाद आता है PV सिंधु, जो एक नई स्टार है। शी इज़ ए राइजिंग स्टार इन द वर्ल्ड ऑफ बैडमिंटन। ये बैडमिंटन में जो है उभरता हुआ, राइजिंग स्टार माने उभरता हुआ सितारा हैं। हु करेंटली द वर्ल्ड्स नंबर 2 इन BWF वर्ल्ड रैंकिंग। जो BWF रैंकिंग में वर्ल्ड में नंबर 2 के स्थान पर है। शी बिकेम द फर्स्ट एवर इंडियन वुमेन सिंगल्स प्लेयर टू विन ए मेडल एट बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप। तो शी वाज द फर्स्ट एवर इंडियन वुमेन, ये पहली भारतीय खिलाड़ी है सिंगल्स खेलने में, टू विन द मेडल एट द बैडमिंटन में मेडल जीतने वाली। और कौन से बैडमिंटन में? बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप। ठीक है, तो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में ये प्राइज जीतने वाली, मेडल जीतने वाली पहली भारतीय सिंगल खिलाड़ी है। शी हैज रिसीव्ड अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो इनको भी 3-4 अवार्ड मिले हैं सारे ये। उसके बाद नाम आता है मैरी कॉम का। MC मैरी कॉम, ये बहुत ही ओल्ड लेडी हैं लेकिन बहुत ही आयरन लेडी भी है। ठीक है, ये बॉक्सर है। और इसमें देखो क्या लिखा है, MC मैरी कॉम इज नोन एज द मिलियन रूपी बेबी इन इंडिया। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? मिलियन रूपी बेबी के नाम से जानते हैं। दे टोट दिस टफ लेडी इज़ ए 5 टाइम्स बॉक्सिंग वर्ल्ड चैम्पियन। और ये जो है 5 बार बॉक्सिंग की चैम्पियन रह चुकी है। आल्सो हैज़ एन ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल इन हर किटी, और इनके हाथ में एक ब्रॉन्ज मेडल भी मिला है। शी इज़ द फर्स्ट लेडी बॉक्सर टू हैव वन ब्रॉन्ज मेडल फॉर इंडिया एट लंदन ओलंपिक्स। और जो लंदन में ओलंपिक हुए थे उसमें भी ये पहली महिला थी बॉक्सर जिनको कि ब्रॉन्ज मेडल मिला था। शी इज ऑनर्ड विद पद्म भूषण, इनको भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, पद्म श्री से, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो इनको भी इन सबसे अवार्डों से नवाजा गया है। उसके बाद आता है क्रिकेट के बारे में बात। मिथाली राज, सभी बच्चे जानते होंगे। मिथाली राज इज़ द फेस ऑफ इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। मिथाली राज जो है भारतीय क्रिकेट महिला खिलाड़ी का एक चेहरा है। इज रैंक नंबर 1 बाई ICC वर्ल्ड वुमेन क्रिकेट रैंकिंग। और ये जो ICC की वुमेन क्रिकेट रैंकिंग है उसमें पहले स्थान पर है। शी इज़ द कैप्टन ऑफ द इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम इन टेस्ट एंड ODI। ये एक दिवसीय और टेस्ट मैच दोनों में भारतीय वुमेन की, भारतीय जो क्रिकेट है वुमेन का, उसकी कैप्टन है, कप्तान है। शी इज़ द हाईएस्ट रन स्कोरर इन वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट। और इसने जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट है उसमें सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। शी हैज़ रिसीव्ड अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री, यूथ स्पोर्ट्स आइकन ऑफ एक्सीलेंट अवार्ड। इनको अर्जुन अवार्ड मिला है, पद्मश्री मिला है। और इनको किस नाम से भी जानते हैं हम? यूथ स्पोर्ट्स आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड एंड मैनी मोर। तो इनको इस प्रकार से बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। इसके बाद बात करते हैं गीता फोगाट की। ठीक है, तो स्पोर्ट्स की बात हुई, उसमें क्रिकेट की बात करी हमने,
बैडमिंटन की करी, लॉन टेनिस की करी, उसके बाद हमने बात करी पहले रेसलर की भी बात करी हमने, रेसर की भी बात करी हमने, ठीक है, रेसलर की नहीं करी, रेसर की बात करी है। तो ये सारी बातें करी। अब हम बात करते हैं रेसलर की। रेसलर का मतलब जो कुश्ती करते हैं, पहलवान। तो गीता फोगाट इज एन इंडियन रेसलर। जो गीता फोगाट है वो भारतीय रेसलर है, पहलवान है। द फर्स्ट स्पोर्ट्स वूमेन फ्रॉम द कंट्री टू हैव क्वालिफाइड फॉर द ओलंपिक। और पहली भारतीय महिला है जो जिसने ओलंपिक को क्वालिफाई किया है। शी इज ए फ्री स्टाइल रेसलर हु हैज़ won द इंडियाज फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इन रेसलिंग एट द कॉमनवेल्थ। ठीक है, और ये पहली भारतीय महिला है, खिलाड़ी है, जिसने क्या किया है जिसने फ्री स्टाइल कुश्ती में अब गोल्ड मेडल जीता है। कॉमनवेल्थ गेमों में, राष्ट्रीय खेलों में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है फ्री स्टाइल कुश्ती में। शी हैज़ बीन कन्फर्ड विद अर्जुन अवार्ड। इनको भी क्या क्या दिया गया है, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन नेशनल स्पोर्ट्स इन 2012। इनको 2012 में इनके उत्कृष्ट अचीवमेंट के लिए इनको अवार्ड दिया गया था, अर्जुन अवार्ड। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है उत्कृष्ट, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। अचीवमेंट माने जो उन्होंने एक चीज़ प्राप्त की। अब इसके बाद नंबर आता है, रेसलर के बाद है जो एक माउंटेनर थी, अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा देखो क्या है, अरुणिमा सिन्हा इज़ द फर्स्ट इंडियन फीमेल एम्प्यूटी टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट। एम्प्यूटी का मतलब होता है अपंग। तो जो अरुणिमा सिन्हा है वो भारत की पहली अपंग महिला है जो माउंट एवरेस्ट पे जिसने चढ़ाई की थी। ए फॉर्मर नेशनल फुटबॉल एंड वॉलीबॉल प्लेयर। और जो फॉर्मर का मतलब पहले फुटबॉलर भी रही है, यानी कि फुटबॉल भी खेलती थी, वॉलीबॉल भी खेलती थी। शी लॉस्ट हर लेग आफ्टर शी वाज थ्रोन आउट फ्रॉम द रनिंग ट्रेन while resisting an attack from thieves in 2011। इसमें क्या हुआ, इसमें ये कहा इसमें कि सी हैज़ लॉस्ट हर लेग, उसने अपना एक लेग खो दिया, उसका एक पैर समाप्त हो गया जब वो चोरों ने उसको ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। सी हैज़ रिसीव्ड पद्मश्री एंड तेंजिंग नोरगे नेशनल एडवेंचर अवार्ड विच इज़ एट पार विद द अर्जुन अवार्ड। और उनको क्या पदक मिला, पद्मश्री एंड तेंजिंग नोरगे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। ठीक है, ये मिला है। और जो ये तेंजिंग नोरगे नेशनल अवार्ड है ये विच इज़ एट पार विद द अर्जुन अवार्ड, जो अर्जुन अवार्ड से भी परे है। ठीक है, अब लास्ट में देखते हैं क्या लिखा है। देयर आर मैनी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन, ऐसी बहुत सी भारतीय महिला खिलाड़ी हैं, हु ब्रिंग ग्लोरी टू देयर फैमिलीज एंड द नेशन, जिन्होंने अपने परिवार के लिए और अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए बहुत यश या बहुत सम्मान कमाया है। However, our society still needs to understand that encouraging sports among girls as an important for their personality development as it is for their academics। तो इसमें क्या लिखा है कि आज की जो स्पोर्ट्स वुमेन हैं उन्होंने अपने परिवार के लिए और अपने देश के लिए बहुत कुछ सम्मान प्राप्त किया है। और हावेवर, लेकिन आवर सोसाइटी स्टिल नीड, लेकिन अभी भी हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को ज़रूरत है टू अंडरस्टैंड, ये समझने की, दैट द एनकरेजिंग स्पोर्ट्स अमंग गर्ल इज एन इम्पोर्टेंट, कि लड़कियों में जो खेल है उसको हमें एनकरेज करने की, प्रोत्साहित करने की बेहद सख्त ज़रूरत है। ये आज भी हमें हमारी सोसाइटी को समझने की इसको ज़रूरत है। फॉर देयर पर्सनल डेवलपमेंट, किसके लिए, उसके पर्सनल व्यक्तित्व को डेवलप करने के लिए, उसके पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए।
उसके व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए, एज इट इज़ फॉर देयर एकेडमीज आल्सो, और उसकी जो पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ है उसको भी डेवलप करने के लिए स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। दूसरी भाषा में हम कहेंगे कि पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। और मैं सभी बच्चों से कहूँगा कि हर एक बच्चे का, हर एक व्यक्ति का जीवन में एक गेम जरूर होना चाहिए, क्योंकि इस शरीर के लिए हमें 24 घंटे में कम से कम 1 घंटा ज़रूर निकालना चाहिए, तभी हम ढंग से रह सकते हैं, जी सकते हैं और ढंग से अपनी चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। क्या है, वर्च्यूज लाइक टीम स्पिरिट। अब इसमें क्या बता, इसके फ़ायदे क्या हैं? अगर हम बच्चों को स्पोर्ट्स सिखाएंगे तो उसके फ़ायदे क्या है? वर्च्यूज लाइक टीम स्पिरिट। वर्च्यू माने गुण, उसमें क्या क्वालिटी आएगी? उसमें टीम स्पिरिट की भावना आएगी। टीम स्पिरिट मतलब कैसे हम सभी एक साथ मिलके कार्य करने की भावना उसके अंदर आएगी, कैसे हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें। लीडरशिप क्वालिटी, उसमें लीडर वाली क्वालिटी भी आएगी, लीडरशिप क्वालिटी, नेतृत्व करने की उसमें क्वालिटी आएगी जब हम गेम खेलेंगे। उसके बाद डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, अगर हम स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो हम करेक्ट कब कैसा डिसीजन लेना चाहिए, ये क्वालिटी भी हमारे अंदर ज़रूर आएगी। एंड फ्लेक्सिबिलिटी, और लचीलापन, ठीक है, हमेशा आदमी को रिजिड नहीं रहना चाहिए, कभी कभी फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। तो ये सारी क्वालिटी हमारे अंदर आएगी। कैन बी बेटर लर्न ऑन स्पोर्ट्स ग्राउंड, ये सारी चीज़ें खेल के मैदान में अच्छी तरह सिखाई जा सकती हैं। ये लड़की कौन सी क्लास की हैं? तो प्यारे बच्चों, ये आज आपका चैप्टर 13 पूरा हो गया। इसके क्वेश्चन आंसर और ये मैं इसके वर्ड्स मीनिंग में लिखवाऊंगा अभी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।